नमस्कार, ये है प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। एक बार फिर स्वागत है आपका इस शो में, जहां पर हम हमेशा आपकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए आपको सलाह देते हैं और आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर सवाल को सुलझाते हैं और साथ ही आपको प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल भी बताते हैं। तो आइए आज फिर इस सिलसिले की शुरुआत करेंगे और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्कलिंग प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आज हम अक्षय जी से काफ़ी सारी बातें करेंगे, बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स के सवाल लेंगे। शुरुआत हम करने जा रहे हैं मंदार शालू साहब के सवाल से, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। तो मंदार साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में और बताइए क्या है आपका सवाल। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ सरखेज गांधीनगर रोड पे अहमदाबाद में। ओके। और प्रॉपर्टी का नाम है गोदरेज गार्डन सिटी जी। ये सरखेज गांधीनगर जो हाईवे है उसके बारे में भी मैं बहुत सुना है कि इट्स अ वेरी डेवलपिंग एरिया ऑफ अहमदाबाद जी, और इसमें काफी सारा हलचल हो रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉर ए 2 BHK फ्लैट ओवर देयर, राइट, 1100 square foot, and I am getting at a price of per square foot of 3200 okay per square foot. जी जी। So and in future I am also planning to move in Ahmedabad, as I think it's a better city compared to Pune in terms of cleanliness and infrastructure and तो आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस भाव पर और इस ऑप्शन पे मतलब ये सही है या कुछ और भी आप देख सकते हैं, जहां तक SG हाईवे जो सरखेज गांधीनगर हाईवे की आप बात कर रहे हैं? जी, राइट। But I think the Godrej brand name is very vital, and I have seen the project by visiting there, and I'm planning to go for it. So I want to know whether the prospect of the location is good. जी जी, जरूर साहब। बहुत अच्छा सवाल है मंदार साहब आपका। राइट, मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हम SG हाईवे की भी बात कर लेंगे, जिस प्राइस पर आप गोदरेज गार्डन सिटी में लेना चाहते हैं वो भी बात कर लेंगे और ऑप्शंस की भी बात कर लेंगे। सर, तो ये SG हाईवे के लिए मतलब काफ़ी सारी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जैसा उनके सवाल से लग रहा था, उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो लोकेशन और प्रोजेक्ट दोनों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? पहले बात तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है। काफ़ी कम होता है कि कॉलर्स थोड़ा होमवर्क करके सवाल करते हैं, और ये आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने अपनी टाइम और एफर्ट लगाई है थोड़ा रिसर्च करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, अहमदाबाद का जो मार्केट है लास्ट पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी पॉपुलर होता हुआ जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी अब वहाँ से हैं, तो इसलिए हमें लगता है अगले 4-5 साल में डेवलपमेंट वहाँ पे और भी अच्छी हो जाएगी। SG हाईवे जो है अहमदाबाद का काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है और हमें लगता है कि आने वाले सालों में और भी डेवलपमेंट होगी। तो जो लोकेशन है अनबीटेबल है, आपने सही चुना। प्रोजेक्ट बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें गॉडरेज जैसा नाम है, प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा है और उनका जो काम है और जो डिलीवरी है वो एकदम बेहतरीन होगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं अहमदाबाद में, आपने शायद ऑलमोस्ट बेस्ट ही प्रोजेक्ट चुना है। ये प्राइस पॉइंट पे आपको बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको टाइमली डिलीवरी मिलेगी और मैं डेफिनेटली अगर आप रहेंगे भी वहाँ पे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग होंगी गोइंग फॉरवर्ड। पूना वर्सेज अहमदाबाद का जो सवाल है वो ऑलवेज डिबेटेबल होता है, बट ये जरूर कहूँगा कि अहमदाबाद बहुत ही कंफर्टेबल लोकेशन है, कंफर्टेबल सिटी है और लॉन्ग टर्म में आप शायद बहुत कंफर्टेबल रहेंगे वहां पे। लीजिए जी, शौक से लीजिए, खुशी से लीजिए और उसके फल आप एंजॉय करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अगले कॉलर हैं बिमल प्रकाश साहब। बिमल प्रकाश कोहली दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। तो कोहली साहब नमस्कार, और बताइए क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर। मेरे पास ग्रेटर नोएडा में 350 मीटर का एक प्लॉट है चाय पाई में। ओके। तो अभी कुछ मेट्रो का भी चल रहा है सीन, क्या मैं इसमें बना रहा हूँ या इस प्लॉट को बेच कर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं ताकि वहां से अच्छी रेंटल इनकम मुझे मिलती रहे? राइट, तो आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है, अब आप क्या करें इसका जरूर यहाँ पे सलाह लेंगे। सर क्या करना चाहिए इसे बेचकर? जैसा कह रहे हैं कि कमर्शियल प्लॉट में चले जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा या इसे ही रखें? देखिए, मार्केट ढीला है वहाँ पे, जैसे हमने पहले भी कहा था, नोएडा में सप्लाई काफ़ी है, पर प्लॉट की अप्रिसिएशन जो होती है लॉन्ग टर्म में अच्छी ही होती है। ये जो सवाल आपने कहा कमर्शियल प्रॉपर्टी वर्सेस प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ओवर सप्लाइड है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और जो आप खरीदेंगे तो उसको इतना इजीली रेंट पे चढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप फ्राइंग पैन से फायर में मत जाइए।
आपके पास जो चीज़ है उसको आप पकड़ के रखिए, होल्ड करिए, थोड़ा सा जो मार्केट का जो ट्रफ है, जो 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 ढीला टाइम चल रहा है बाजार का, आप राइड करिए इसके, और इसको रोज रोज ना देखें। अगर आपको उसको हर महीने या रोज देखेंगे तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत लगेगी। इस वक्त मार्केट थोड़ा धीमा है, आप 5 साल का टाइम रखिए, आपको रिटर्न मिलेगा। आपने प्लॉट लिया है, आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। आइए, अब एक ईमेल है हमारे पास मुंबई से गुरदीप विक साहब का, और पूछना चाहते हैं कि सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में उन्होंने सिडको के प्रोजेक्ट में 1 BHK फ्लैट लिया था जो उनके पास है, और अब इसे बेचकर वो एक बड़ा घर लेने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चला है कि वहां पर FSI बढ़ रहा है या बढ़ा है। तो अब उनका सवाल है कि क्या यहाँ रीडेवलपमेंट की संभावना है इस चीज के बाद, और पुराने घर में ही बने रहना चाहिए या फिर बेच के निकल जाए, क्योंकि FSI बढ़ना है, रीडेवलपमेंट होना एक लंबी प्रोसेस है, कब तक होगा क्या होगा कोई उसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? ये क्लासिक प्रॉब्लम है, रीडेवलपमेंट वहां पे जरूर होगी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लग चुकी है, तो ये जो एक्स्ट्रा FSI का जो इन्होंने प्लान किया था वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो अगर आपको ये आप उम्मीद रखते हैं कि रीडेवलपमेंट होगा, तो मैं ये आपको कहूँगा कि ज़रूर होगा। अगर आप ये पूछेंगे कि कब होगा, वो बड़ा मुश्किल सवाल है जवाब देने का, बट मुझे लगता है 4-5 साल लग जाएंगे ये कंट्रोवर्सी को सुलझाने में। और आग CBD बेलापुर की जो लोकेशन है वो अनबीटेबल लोकेशन है। अगर आप बने रह सकते हैं तो आप वहीं बने रहिए। बस मैं ये भी कहूँगा कि भाई सोसाइटी को रीडेवलपमेंट कराना आसान काम नहीं होता, उसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो डिस्कशन होती है, तो टाइम ज़रूर लगेगा। पर अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा, बॉटम लाइन यही है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बना रहता, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। आप जल्दबाजी ना करें, आप पेशेंट रहिए, थोड़ा इनिशिएटिव लेना। जब ये कानून जरा क्लियर हो जाएगा तभी आप ही इनिशिएटिव लेके थोड़ा ड्राइव करिए ये प्रोजेक्ट को, तो शायद आपकी प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में जल्दी हो जाएगी। पर आप बने रहें, रीडेवलपमेंट में आपको साइज भी बड़ा मिल सकता है, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी और आपको फिर डबल फायदा होगा। चलिए विक साहब, तो ये सलाह आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर कि बने रहने में ही फायदा है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, आगे प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कानूनी एक अड़चन दिख रही है, तो वो आने वाले वक्त में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। रीडेवलपमेंट में गया, आप कह रहे हैं FSI ज़्यादा मिलने वाली है, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, बड़ी जगह मिलेगी, तो सब कुछ बेहतर है। थोड़ा अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो यही आपके लिए सबसे मुनासिब होगा, आपको बेहतर रिटर्न्स, जो फायदे हैं तमाम वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो बने रहें, यही हमारी सलाह है इसके अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी गुरु में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। फिर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं अक्षय कुमार साहब। तो आइए अक्षय जी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप बंगलुरु से दीपिका हैं आप हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपिका, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। सर मैं दीपिका दीक्षित बैंगलोर से। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड ने अभी एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया है। हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने फ्लैट लिया है उसकी लोकेशन है वो केआरपुरम के पास है जी। तो होसकोटे हाईवे पे, आप जब होसकोटे हाईवे पे जाएंगे अराउंड 4 किलोमीटर, तो राइट साइड पे लेक के पास में, मेदाहल्ली के पास में जी, वहाँ पे फ्लैट हमने लिया है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ फीचर उसका कैसा अप्रिशिएशन है और लीगल वाइज वो कैसा है, सही है कि क्या है, और उस फ्लैट की कीमत हमको अराउंड 36 लाख पड़ी है। अच्छा जी, चलिए अब आपने ले ही लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले सलाह लेते तो शायद और अच्छा होता। बहरहाल अब लेने के बाद इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होंगे उसी पे बात की जा सकती है। आपने कहा लेक के पास है तो आप लेक व्यू तो एंजॉय करेंगी। सर क्या है, कैसी है इनकी ये खरीदारी? ये एरिया बहुत अच्छा है, इमर्जिंग एरिया है। ये व्हाइटफील्ड का एक्सटेंशन हो जाएगा अगले आने वाले सालों में। ओके। तो ये IT के जो सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और आते हुए जाएंगे वहाँ पे, और इसलिए वो एरिया का डेवलपमेंट होते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने लोकेशन तो बिल्कुल सही चुना, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपर जो है इतना जाना हुआ नहीं है, पर ये नया डेवलपर जो है, इमर्जिंग एरिया है, हमने अच्छी बातें थोड़ी बहुत सुनी है इनके बारे में, तो आप इसका भी स्ट्रेस ना लें। बाकी एप्रिसिएशन की बात हुई, देखिए ये बड़ा स्पेकुलेटिव क्वेश्चन होता है, पर अगर एरिया अच्छा है, लोकेशन अच्छा है और लेक फेसिंग भी है तो आपको एप्रिसिएशन तो ज़रूर मिलेगी। अगले 2-4 साल में शायद थोड़ी सी एप्रिसिएशन कम होगी क्योंकि सप्लाई उस एरिया में अभी भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि 10% से 12% पर आराम आपको एप्रिसिएशन कंफर्टेबली मिल सकता है।
आप बने रहिए, इसको रोज रोज ना देखिए। आपने चीज ठीक ली है, लोकेशन ठीक लिया है, सिटी तो सबको पता ही है, बैंगलोर की कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा जरूर होगा। राइट, तो दीपिका अगर आप अभी भी फोन लाइन पर है तो जैसा मैं आपका सवाल देख रहा हूं, आप सजेशन यही चाहती थी कि क्या ले या ना ले, तो शायद जब तक हमने आपका जवाब दिया आपने इतनी देर में ये ले लिया, क्या ऐसा ही हुआ है? हाँ सर, एक्चुअली उसकी डेडलाइन थी कुछ दिनों पहले, तो हमें उस टाइम पे उसको लेना पड़ा, और ये मैंने क्वेश्चन बहुत पहले आपसे राइज किया था। जी जी, चलिए, तो हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि कई बार सवाल के सीक्वेंस हमारे पास ऐसे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ सवाल छूट जाते हैं। लेकिन चलिए, इस बीच अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा अक्षय जी ने यहाँ पे बताया कि आपको मुबारकबाद है, क्योंकि आपने अच्छी चीज ली है, अच्छे डेवलपर से खरीदी है, लोकेशन भी अच्छी है, और आई थिंक आपका दाम भी आपको यहाँ से 36 लाख रुपए ठीक ठाक दाम में आपको मिला है। तो जस्ट यही चाहेंगे कि आगे बढ़ते हुए आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें और आपको एक अच्छी अप्रिसिएशन भी मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जी जरूर, और आगे हमारे साथ गौतम सिंह हैं चेन्नई से, और शायद फोन लाइन कनेक्ट नहीं हुई है, इसलिए हम उनका ईमेल लेंगे यहाँ पर। और चलिए, हैं ऑनलाइन हैं गौतम सिंह साहब, नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल ये था कि मेरे पास अभी कुछ सेविंग्स हैं 10-15 लाख रुपए जी, और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ओके। तो मैंने ऑप्शन देखा था ईसीआर पे, ईसीआर रोड जो चेन्नई में है, पौंडीचेरी के पास पे कुछ प्रॉपर्टीज देखे मैंने, प्लॉट जिसका 5 लाख के लगभग में प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो मेरा एक ऑप्शन वो है फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकंड इज OMR, देयर इज अ फ्लैट ऑफ 30 लाख, आई वाज लुकिंग फॉर दैट, वेयर आई हैव टू टेक लोन ऑफ मिनिमम 15 to 20 lakh। ओके। और in that the third option will be for me to NCR में 30 लाख के बीच में कोई फ्लैट देख रहा था मैं। ओके। So 5 years investment plan, which one is the best? This is my request. अच्छा, जरूर। तो आपका ऑप्शन काफी फैले हुए हैं। आप चेन्नई की बात करें ECR पे या OMR पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी ले लें, और दूसरा ऑप्शन आपने रखा है कि दिल्ली NCR की तरफ आप जाना चाहते हैं। तो अब ये बिल्कुल ही दो विपरीत दिशा हैं। अब यहाँ पर आपका निवेश कहाँ पर बेहतर रिटर्न आपको देगा, वाकई ये अच्छा सवाल होगा। तो सर, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी जहाँ ले जहाँ पे आप संभाल सकें। तो अगर आप चेन्नई में रहते हैं या रहना चाहते हैं या रहने वाले हैं अगले 10-15 साल के लिए, तो आप चेन्नई का एरिया ही देखें। NCR और दूसरे अगली सिटीज़ को आप ना सोचें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है, और हमने ज़्यादा करके ये देखा है कि लोग संभाल नहीं पाते, फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सिटी में आप हैं या उसके आसपास लीजिए। मैं इस वक्त यही प्रिज्यूम करूंगा कि आप चेन्नई में हैं और आप चेन्नई के आसपास इसलिए प्रेफर करेंगे। चेन्नई का जो मार्केट है इस वक्त काफ़ी अच्छा है। IT मार्केट की बूम से चेन्नई के भी प्राइसेस बढ़ी हैं, बट चेन्नई ऐसा कोई स्पेक्टेकुलर रिटर्न वाला मार्केट कभी नहीं था और शायद नहीं होगा। बाकी स्लो एंड स्टडी परफॉर्मर है चेन्नई का मार्केट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप OMR में फ्लैट लीजिए, 5-6 साल का होराइजन रखिए, अच्छी चीज़ लीजिए, चुन के लीजिए, अच्छा लोकेशन लीजिए, अच्छा बिल्डर लीजिए, अच्छा फ्लोर पे लीजिए और उसमें बने रहिए। आपको रिटर्न मिलेगी। वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में, 3.25 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको अच्छा फ्लैट मिल सकता है। आप ज़्यादा इसको देखिए मत और खरीद के आप वेट करिए, रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चेन्नई पे मुझे कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल बहुत होगा। और ECR और जो ये OMR का जो लोकेशन है, OMR का खास करके क्योंकि IT हब बने जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रही हैं, आप OMR पे लीजिए। राइट। और अक्षय साहब, OMR जो ओल्ड महाबलीपुरम रोड की बात करें, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन भी, हीरानंदानी का प्रोजेक्ट है और भी कई बढ़िया बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो एक बढ़िया स्काईलाइन वहां तैयार हो रही है। जैसे आपने कहा IT लोकेशन तो वो है ही, तो ECR या कहीं और के भी मुकाबले एक बेहतर लोकेशन इनके लिए साबित हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप OMR पे ही लीजिए, क्योंकि विपिन जी ने जैसे भी कहा कि वही फैक्टर्स जो है जो ड्राइव करेंगे उस मार्केट को, और वही फैक्टर्स जो है जो आपको एप्रिसिएशन भी दिलाएंगे। हाँ, आप जरूर लीजिए। 6-8 महीने का टाइम है आपके पास। इस वक्त मद्रास का भी, चेन्नई का भी मार्केट थोड़ा क्वाइट ही है, तो आपको कोई जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टडी करिए, आप ढूंढिए, आप देखिए, पर लीजिए उधर ही।
राइट। तो गौतम साहब, जैसा कि शायद हमने ये कहा कि एज्यूम, बाकी ये लिख भी रहे हैं कि आईटी फर्म में वहीं कार्यरत ही हैं, तो बढ़िया है आपके लिए, जहां आप हैं आपके सामने ही चीज़ रहेगी। आप पटना से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली जब जाएंगे तब अलग बात होती है, लेकिन फिलहाल आप वहीं पे खरीदिए। OMR बहुत खूबसूरत जगह है, सारे फैक्टर्स वहां पर मौजूद हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जो भी सरप्लस पैसा है, जैसा आपने कहा, यहाँ लगा सकते हैं और अपने सामने ही अपनी प्रॉपर्टी को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। अक्षय जी हमारे साथ बने हुए हैं उनका जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं पार्कलिंग प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर CEO अक्षय कुमार साहब। तो चलिए अक्षय जी के साथ हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे अगले कॉलर हैं, कुवैत से कॉल कर रहे हैं हमें सैयद जीशान अहमद साहब। सैयद साहब बहुत नमस्कार, और बताएं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। Yes, Mr. Vipin, first of all, I would like to congratulate your program is very nice. I'm a regular follower of your program. धन्यवाद सर। और सेकेंडली मुझे बैंगलोर में इन्वेस्ट करना है प्राइमरीली फॉर रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। अगर वहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के लिए तो कुछ 50-60 लाख इज माय बजट। सो इफ यू कैन सजेस्ट मी विच एरिया और विच प्रॉपर्टी आई शुड लुक फॉर। जरूर साहब। तो हम इससे पहले कि आपको सजेशन दे, बस इतना पूछना चाहेंगे कि कोई खास कारण है कि आप बेंगलोर की तरफ देख रहे हैं, या आपका वहाँ रहना है, या क्या कारण है कि आपने बेंगलोर को चुना? Look, I'm basically from Ranchi. Okay. Ranchi, I don't think so. In terms of investment, it's a very good place. Ranchi, Jamshedpur. So I am looking basically south of India, which is Bangalore, which I'm familiar with. I have done my education from there. चलिए, तो आपका एक कनेक्ट है बेंगलोर के साथ, और आपको लगता है कि एक ऐसा मार्केट भी है जहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आप उसी जगह घर लें जिसे आप देखते समझते हैं। अभी हमने जस्ट वही बातचीत की। तो सर, इनके लिए क्या ऑप्शन है? 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेंगलोर देख रहे हैं। देखिए जी, आपने सिटी जो चुनी है IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि लोकेशन अच्छी है, मतलब सिटी अच्छी है, डेवलपमेंट होगी वहाँ पे। IT जो ग्रोथ है और आज भी एक्सप्लोसिव है और काफ़ी हद तक बनी रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्थ बैंगलोर में लीजिए। 2 लोकेशंस हैं, तानी संद्रा रोड है और हेनूर रोड है। दोनों लोकेशंस इमर्जिंग लोकेशंस हैं, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे आसपास मान्यता टेक पार्क भी है जो काफ़ी वहाँ पे उभर रहा है। तो इसलिए काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो रहेंगे, और काफ़ी लोग रेंटल पे भी वहाँ पे फ्लैट्स लेंगे। अगर आप तानी संद्रा रोड या हेनूर रोड पे प्रोजेक्ट्स, थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको जो सूट करता है आपके बजट में, आपकी टाइमिंग में, और आपको किस हद तक कब तक रेंटल चाहिए, उस हिसाब से आप चुन के उस लोकेशन में लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है अप्रिसिएशन भी अच्छी होगी और आपको शायद जल्दी रेंटल इनकम भी मिल सकती है जब फ्लैट रेडी हो। वहाँ पे वाइब्रेंट मार्केट है आज की डेट में, हालांकि बैंगलोर स्लो है फिर भी वहाँ पे सेल्स जो है काफ़ी ठीक है। तो ये लोकेशन अगर आप जाके थोड़ा सी छानबीन करिए, तानी संद्रा रोड और हेनूर रोड मैं सजेस्ट करूँगा, आप वहाँ पर ज़रूर लीजिए। आपके बजट में अच्छी फ्लैट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त आपको 4-4.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट से लेके 5,500-6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में फ्लैट मिल सकते हैं। जो थोड़े से ना इतने फेमस डेवलपर हो उनके 3,400 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का भी फ्लैट मिल सकता है। आप थोड़ा सा मान्यता टेक पार्क के आसपास लीजिए, आपको और भी ईजी हो जाएगा रेंटल करने में। चलिए, तो सैयद साहब ये सलाह आपके लिए, थनी संद्रा रोड और मान्यता टेक पार्क, ये वो इलाके हैं जिसके आसपास आप, दूसरा आपने शायद हेनूर रोड कहा, हेनूर रोड, ये 2-3 इलाके हैं जहाँ आप देख सकते हैं। बढ़िया, आपको यहाँ पर एक बहुत ही उभरते हुए इलाके हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और कई तरह के ऑप्शंस आपको इन इलाकों में मिल जाएंगे अपने बजट के हिसाब से। और डेफिनेटली ये वो इलाके हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आपको अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी भी रखता है। तो हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। और अब एक ईमेल है हमारे पास दिल्ली से, और ये पंकज भटनागर साहब का, ये पूछना चाहते हैं कि DLF छतरपुर में 1 एकड़ का प्लॉट है इनके पास, जिस पर वो 3 घर बनवाना चाहते हैं, और उन्होंने सुना है कि कंट्री होम्स और लो डेंसिटी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत ये किया जा सकता है, पर इसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं। तो सर, बहुत ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप ही बताएं कि ये लो डेंसिटी स्कीम क्या है और क्या ये कर सकते हैं, 3 घर ये बनवाना चाहते हैं उस प्लॉट के ऊपर। विपिन जी, दिल्ली में जो
ये अभी दिल्ली की बात हो रही है, ये प्रॉपर दिल्ली विद इन द सिटी की बात कर रहे हैं हम गुड़गांव नहीं बात कर रहे हैं, हम एनसीआर नहीं बात कर रहे हैं। राइट। ये जो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट जो गई है दिल्ली से, उन्होंने जाते जाते एक नई स्कीम प्रोमलगेट करी थी, जिसमें दिल्ली के अंदर जिनके पास बड़े बड़े लैंड थे उनको वो रीडेवलप कर सकते हैं और छोटे छोटे घर और बना सकते हैं। पहले 2.5 एकड़ में फार्म हाउस होता था, फिर उन्होंने 1 एकड़ कर दिया है, और अभी 1 एकड़ में भी उन्होंने 3 घर अलाउ किए हैं। तो ये जो पॉलिसी जो है इस वक्त नोटिफाई हो चुकी है, पर इसकी जो ऑपरेशनल एंगल्स जो है अभी कानून जरा अभी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 2 या 3 साल में, शायद थोड़ी जल्दी भी हो सकता है, बट अगले से 1 साल से 3 साल के अंदर हम देखेंगे कि दिल्ली के अंदर काफी सप्लाई बढ़ेगी और जो इस टाइप के घर हैं काफी मार्केट में आएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। 1 एकड़ में आपको 3 घर का मतलब चांस मिलेगा घर बनाने का। रफली 0.5 का FAR होगा आपको, थोड़े एग्जेम्पशंस भी हैं, बेसमेंट भी बन सकता है, इसलिए 0.75 तक मैंने मोटा मोटी कैलकुलेशन करी थी कि आप उतना भी FSI शायद निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास छतरपुर में 1 एकड़ है तो भाई मुबारक हो, आपके पास बहुत ही बढ़िया एसेट है। इसमें आप अगले 2-3 साल में 3 घर बना पाएंगे और सेल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि वो बिल्कुल लीगल हो जाएगा। तो आपको अच्छी रिटर्न भी मिलेगी उस प्रॉपर्टी की। बिल्कुल बनाइए, थोड़ा सा 1 साल वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पॉलिसी को प्ले आउट करने दीजिए, 2-4 डेवलपर्स को जरा काम शुरू करने दीजिए, उसका मार्केट क्रिएट होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा और भी। चलिए पंकज जी, तो जरूर बनाइए, और जब बन के तैयार हो जाए तो मुझे और अक्षय जी को भी उसके उद्घाटन में जरूर बुलाना ना भूलें। चलिए इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। अक्षय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जाते जाते यही कि अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेज दें अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।